हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, इस शाम की सुंदर शक्तिशाली प्रार्थना में, मतलब प्रभु की शक्तिशाली प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत व अभिनंदन करते हैं जो शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। हमें एक बार फिर से रात की प्रार्थना में उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस यीशु पापा का धन्यवाद करते हैं कि हे यीशु मसीह, आपने हम सभी को संभाल कर रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। आपने हमें जीवितों के बीच में संभाल कर रखा है, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, आपने हमें दिन और रात दिखाई है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम आपका बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्रियजनों, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है मेरे प्रियजनों। उसी के ही द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उसी के द्वारा हम सभी को उद्धार मिला है, उसी के द्वारा अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे मसीह जनों। परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, हम नया मार्ग दिया है, नया दिन दिया है, नई राह दी है, नया जीवन दिया है मेरे प्यारे मसीह जनों। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सच्चे मन से सच्चे दिल से आपके नाम को पुकारते हैं। तो मेरे प्रियजनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को बहुत प्रेम किया है, हम सबसे बहुत प्रेम किया है मेरे प्यारे मसीह जनों, हम सभी को अनंत काल का जीवन दिया है और ये अनंत काल का जीवन उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में था। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है मेरे प्यारे भाई बहनों कि उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है, दुख सहा है, दर्द सहा है, उन्होंने हमारे लिए अपने मुख पर थुकवाया है, अपने ऊपर कांटों के ताज पहने हैं, उनको 39 कोड़े लगाए गए मेरे प्यारे भाई बहनों। उन 39 कोड़ों में उनके मांस तक खींचकर चले आते थे। अरे मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सबको मिलने वाली थी, जो दुख मुसीबतें हमारे जीवन में आने वाली थी, वह सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियजनों। हमारा परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारा परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियजनों, मुर्दों में से जी उठा। वह जीवित परमेश्वर है। हम सभी लोग जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संकट के समय मुझे पुकार, संकट के समय पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अरे मेरे प्यारे मसीह जनों, अरे तू मेरी महिमा करने पाएगा मेरे प्रियजनों। अगर आप सच्चे मन से संकट के समय भी पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, वैसे तो हमें सुबह शाम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य दिन करनी चाहिए, किसी भी समय करनी चाहिए। लेकिन अगर हम संकट के समय पिता परमेश्वर को बुलाएंगे, उस अपने यहोवा को बुलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे, तो वह तुम्हें जरूर छुड़ाने आएगा, तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम्हें मुक्त कर देगा। तो महिमा करो पिता परमेश्वर की केवल प्रियजनों। अगर आज आप सभी लोग संकट के समय में, परेशानियों में उस जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, उस जीवित परमेश्वर को याद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन के सारे संकट को हर लेगी, आपके जीवन की सारे परेशानियों का खत्म कर देगी, परमेश्वर सारी मुसीबतों को छुड़ाएगी। वह बड़ा दयालु परमेश्वर है, वह बड़ा दयावान परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी ने हम सभी को सुंदर सा जीवन दिया है, उसी ने हम सभी को नया मार्ग, नया दिन दिखाया है। अरे मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर ने इस सुंदर सी रात के लिए हम सब मसीह भाई को आशीष दिया है कि आप सभी लोग मेरी प्रार्थना को कर सके, मेरी बरकत आपके जीवन में हो सके, मेरे आशीष से आपके बिगड़े कार्य बन जाएं,
मेरे आशीष से आपके बाल बच्चे सफल हो जाएं, आप अपने जीवन को कामयाब बना सको। अरे भाई, परमेश्वर ने यह दिन जोड़ा है, रात दिखाई है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको धन्यवाद दिया है। हम उस मसीह भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में सच्चे मन से इस पिता परमेश्वर की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। इस पिता परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया है, अपना सामर्थ्य पिता परमेश्वर मान लिया है। वह परमेश्वर आदमी के सारी मुरादों को पूरा करेगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, अगर आप लाचारी में हैं, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं मेरे भाई बहनों, तो आज आपको किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है। आज आपको किसी मनुष्य के आगे रोने की जरूरत नहीं है। आज आपको प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह से बताना है, उसी यहोवा से बताना है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह से बताने की आवश्यकता है। मेरे प्रियजनों, वह इतना महान परमेश्वर है, वह आपके आंसुओं को पहुँचेगा, आपकी गरीबी को मिटाएगा, आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा, आपकी बीमारी से आपको ठीक कर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर आएगा और आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। आज आपको प्रभु यीशु मसीह से बताने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है। परमेश्वर हमारा सबकी सुनने वाला है। आज की प्रार्थना में हम उस परमेश्वर से विनती करते हैं, उनके प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को बचा लीजिए, हमारे बाल बच्चों को सफल बना दीजिए, हमारे घर परिवार को सामर्थ्य बना दीजिए। वह किसी के आगे न घुटने टेकने पाए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज सबका सर और सबके घुटने आपकी प्रार्थना में झुकेंगे, आपके आगे चरण मस्तक होंगे। मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करता है। तभी तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या क्या जरूरतें हैं। प्रियजनों, तेरी क्या तमन्नाएं हैं। यीशु मसीह ने, वह इतना महान परमेश्वर है, वह तो दयालु परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह हमारे मांगने, हमारे कहने से पहले हमारे विचारों को पढ़ लेता है, हमारे मन की बातों को सुन लेता है, हमारे हृदय की बातों को जान लेता है। परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सबकी सुनता है, वो हमारी भी सुनेगा। वह तो इतना महान परमेश्वर है मेरे प्रियजनों कि आपके मांगने से पहले, आपके कुछ बताने से पहले वह आपकी सारी मुरादों को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे वह तुझे जरूर देगा। अरे प्यारे मसीह साथियों, आज वह खुदावन से हम बात करते हैं, उस यहोवा से हम मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी घटी है, जो भी कमी है, मेरे पिता परमेश्वर पूरा कर। हमारे बाल बच्चे के जीवन की खुशहाली लौटा दे, हमारे बाल बच्चे के जीवन को कामयाब बना दे। हम जिस व्यापार में जाएं, जिस रोजगार में जाएं, जिस मंजिल को जाएं, हमारे सारे कार्य सफल हो जाएं, हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिताजी, हम आपसे मांगते हैं। हे यीशु पापा, आपसे मांगते हैं क्योंकि आपने सबको दिया है, आज हमें भी देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका ही वचन कहता है, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ दो, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर तेरा भला करेगा। मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हमें बाइबल बताती है, हमें परमेश्वर का यह कहना सुनना है कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ दो, अपनी सारी तकलीफों को परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर तेरा भला करेगा, परमेश्वर तेरा भला करेगा। तू अपने कार्य को खुशी मन से कर, तू अपने कार्य को सच्चे मन से कर, अपने कार्य में किसी प्रकार का डर ना पाल। तुम्हारे सारे कार्य परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि जो तुम्हारी चिंताएं थी, जो तुम्हारी परेशानियां थी, जो भी तुम्हारे टेंशन थे, वह परमेश्वर खुद ले लिया है। परमेश्वर तुम्हारे सारे कार्यों को देख रहा है, तुम पर दृष्टि की है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह जनों, हम परमेश्वर की प्रार्थना में अपने मन की सारी बातों
को बता देते हैं, तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन की योजना को बनाता है। हमारे जीवन की योजना परमेश्वर तभी तो बना लेता है। आज हम परमेश्वर से यही कहेंगे कि हे प्रभु, हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं, हमसे कोई अपराध हुए हैं, हमसे कोई कमी हुई है, तो मेरे प्यारे खुदा, आप तो दयालु परमेश्वर हैं। हमारी सारी गलतियों को, हमारी सारी कमियों को, हमारी सारी अपराधों को आप पिता परमेश्वर माफ करें। आप पिता परमेश्वर माफ कर दीजिए। हम आपके आगे अपनी क्षमा याचना करते हैं, आपके आगे अपने घुटने को टेकते हैं, आपसे क्षमा याचना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े दयालु हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारा बल है पिता परमेश्वर। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं, आप नकारात्मक को सकारात्मक बना देते हैं। जो भी मसीह भाई बहन टेंशन में हैं, जो भी भाई बहन किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हैं, या जिन भाई बहन के जीवन में अंधकार का साया है, कोई शैतानी दुष्ट आत्मा है जो उनके घर में बाड़ा बनाकर बैठी है, उनके घर को बंधक बनाकर बैठी है, उनके किसी भी कार्य को सफल नहीं होने देती है, आज परमेश्वर उनके घर परिवार को आजाद करेगा। आज अपने दूतों को भेजकर उनके घर की सारी समस्याओं को खत्म करा देगा। आप अगर सच्चे मन से पिता परमेश्वर से अपनी बातों को रखा है, आज अगर आपने सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है, तो आपके घर की सारी समस्या पिता परमेश्वर जरूर खत्म कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसी को पकड़ लो। मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर ने खुद कहा है कि सारी बातों को परख लीजिए पहले। हाँ पिताजी, हमने आपकी बात को समझा है, हमने आपके वचन को समझा है। हमें अपनी बातों को परखना है, हमें समाज को परखना है, हमें लोगों को परखना है। जीवन में जो अच्छी चीज़ें हो उसे ले लीजिए, जो भी अच्छे विचार हों उनको अपने जीवन में उतार लीजिए, और जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरे विचार हैं, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य का मन बदल जाने से उसके विचार बदल जाने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर आपने ही तो कहा है, परमेश्वर ने हम सबको सही राह बताने का, मार्ग दिखाने का काम किया है। परमेश्वर ने हमें इशारा किया है कि अभी समय है, आप बच जाइए, अभी समय है, आप लौट आइए, आप अच्छी आदतों को अपना लीजिए, आप अच्छी राह पर चलिए, आप बाइबल के वचनों का पालन करिए, आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करिए, आप सही मार्ग पर चले जाएंगे। आपके जीवन में एक अलग सा प्रकाश आएगा, वह प्रकाश आपके जीवन को कामयाब बना देगा, वह यहोवा आपको कामयाब बना देगा, आपके बाल बच्चों को कामयाब बना देगा। मेरे प्यारे मसीह जनों, आज हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिन भाई बहनों के घर में बच्चे की कमी है, उनके घर में औरतें परेशान हैं, समाज उन्हें ताना मारता है, महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है, आज शादी के 5-6 बरस हो गए हैं, जिन माताओं बहनों के यहाँ ऐसी समस्या बनी हुई है, आज सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर जैसे अपने पुत्र की समान तुम्हें प्रेम किया है, आज आपके जीवन में आपको पुत्र भी देगा। आज आपके जीवन में आपके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजने लगेगी। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है, तो आज आपकी गोद हरी भरी हो जाएगी, आपका आंगन हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्यारे मसीह जनों, तो चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भी देर न करके अपने जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकाल कर प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को पुकारते हैं मेरे स्वामी, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर सबकी बिगड़ी बनाता है, हमारा परमेश्वर हम सबको नया दिन और नया रात दिखाता है। इसके लिए पिता परमेश्वर का हम जय जयकार करते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम कोटि नमन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबके जीवन को बनाता है, हम सबके जीवन को नया राह दिखाता है।
मेरे प्यारे मसीह जनों, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे यह कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या क्या जरूरतें हैं, तेरी क्या क्या तमन्नाएं हैं। वह दयालु परमेश्वर इतना महान है, वह दयालु परमेश्वर इतना बलशाली शक्ति सर्वशक्तिमान है। वह तुम्हारे मांगने से पहले जान लेता है कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस पिता परमेश्वर से बताना है, हमें आज की प्रार्थना में बताना है, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रार्थना में पिता परमेश्वर से अपनी विनती को नहीं करेंगे, नित्य दिन नहीं करेंगे, सुबह शाम नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को देख रहा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को देख रहा है, क्योंकि हमें प्रार्थना से परमेश्वर से उत्तर लेना है। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने टेंशन लिया है तो इसका मतलब आपने सही मन से प्रार्थना की ही नहीं है, आपने सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की है। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरा करेगा, आपके सारे टेंशन को, सारे दुख दर्द को खत्म कर देगा। परमेश्वर की प्रार्थना में इतनी शक्ति है, परमेश्वर की प्रार्थना में इतना बड़ा चमत्कार है कि जो भी उनके जीवन में कोई तकलीफ आई है, जो भी उनके जीवन की कोई भी परेशानी आई है, तो परमेश्वर की प्रार्थना से उनका चमत्कार उनकी सारी तकलीफों को दूर कर दिया है, उनकी सारी तकलीफों को दूर कर दिया है। इसलिए आज हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के निकट आओ, वह तो तुम्हारी सारी समस्याओं को खत्म करेगा। अरे प्रभु के निकट आओ तो वही भी तुम्हारी निकट आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट जाना है, तभी तो हमारा परमेश्वर हमारे निकट आ पाएगा, हमारा यहोवा हमारे निकट आ पाएगा। हम अपने यहोवा से बात कर पाएंगे, अपने दिनचर्या के विषय में बताएंगे, अपनी मांगों को बताएंगे। लेकिन उसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु की प्रार्थना करना है, नित्य दिन करना है, सुबह शाम करना है, जब समय मिल जाए तब करना है। तभी तो हमारा परमेश्वर हमारे पास आएगा, हम परमेश्वर के उतने ही निकट जा पाएंगे। तो परमेश्वर हमारे जब निकट आएगा तभी तो हम अपनी योजना को बता पाएंगे, तभी तो परमेश्वर की योजना को हम जान पाएंगे, तभी तो हम अपने जीवन को कामयाब बना पाएंगे, परमेश्वर की बातों को जान पाएंगे। परमेश्वर तो हमारे जीवन में तब भी काम किया था जब हमारे पास शब्द नहीं थे। परमेश्वर आज हमारी जरूर पूरा करेगा, क्योंकि आज हम परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेकते हैं, अपने सर को नवाते हैं। आज सभी मसीह भाई बहन अपने घुटनों को टेकते हैं इस पिता परमेश्वर की प्रार्थना में, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि मैंने तुझे चुन लिया है। यहोवा की यही वाणी है कि मैंने तुझे चुन लिया है। हाँ पिताजी, आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें नाम लेकर बुलाया है। मेरे प्यारे मसीह जनों, आपको इस बात कर जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा पिता परमेश्वर हमारे निकट आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है। वह हमें चुन लिया है, हमें नाम लेकर बुलाया है। उसकी वाणी से यही आवाज आती है, उस आकाश से यही आवाज आती है जहाँ पवित्र आत्मा रहती है, हमारा यीशु मसीह रहता है। वह स्वर्गलोक से यही आवाज आती है कि मैंने तुझे चुन लिया है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमसे कोई अपराध ना हो सके, हमसे कोई गुनाह ना हो सके, हमसे कोई व्यभिचार ना हो सके, हम किसी बुरी संगत में न जाने पाए। हमें परमेश्वर के पास जाना है, यह बात को दिमाग में गांठ बांध लीजिए, परमेश्वर के पास जाना है। क्योंकि अगर यहाँ रह गए, अगर यहाँ धोखे से भी रह गए तो यहाँ बड़ी दिक्कतें होने वाली है, आपके जीवन को नरक में डाला जाएगा अगर यहाँ रह गए मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर की वाणी को सुनिए। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, क्योंकि वह आपके नाम को पुकार रहा है, आपके नाम को उसने चुन लिया है। हे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा बड़ाई करते हैं। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप महिमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने सबकी सुनी है,
है, आपने हमारी भी सुनी है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने ही तो कहा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में विश्वास किया है, उस यहोवा पर विश्वास किया है, तो आप अभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी अपमानित नहीं होंगे, आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग चल रहा है। जिस मार्ग में आप जाएंगे, जिस कार्य को आप करने जाएंगे, अगर आपने घर से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को करके निकले हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को बोलकर निकले हैं, सुनकर निकले हैं, तो आपके सारे कार्य के आगे, आपके रास्ते के आगे, आपके मार्ग के आगे आगे आपका परमेश्वर जाने वाला है, आपका यहोवा चलने वाला है। आपकी सारी तकलीफों को वो परमेश्वर ले लेगा, आपकी सारी मुसीबतों को वह परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। आपके सारी समस्याओं को वह परमेश्वर खत्म कर देगा, आपके सारी तकलीफों को परमेश्वर लेकर आपको चंगा कर देगा, आपके कार्य को सक्सेस कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा रखवाला है, परमेश्वर हमें चाहने वाला है, क्योंकि हमारा एकमात्र सहारा है प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सहारा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसलिए मत डर, मत घबरा, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। ये मेरे प्यारे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि मत डर, मत घबरा। अरे भाई बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा अब नहीं टूटने वाला है। हमारे जीवन में अब कोई दुष्ट शैतानी आत्मा हमें लज्जित नहीं कर सकती, हमारी आशाओं को तोड़ नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती, हमें बहला फुसला नहीं सकती, हमसे कोई गुनाह नहीं करा सकती। हमें इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से साफ साफ हटा देना है कि हमारी दुनिया की कोई ताकत हमारे ऊपर अपना प्रकोप नहीं स्थापित कर सकती है, हमारे ऊपर कोई चमत्कार नहीं कर सकती है। जब तक परमेश्वर का आविष्कार, जब तक परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में है, जब तक परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में है, हमारे बाल बच्चों के जीवन में है, तब तक हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे सर पर है, जब तक उनकी महिमा हमारे सर पर है, हम जिस किसी भी कार्य को करेंगे, जिस किसी कार्य में जाएंगे, हमें बरकत मिलने वाली है, हमारे बच्चों के जीवन में बरकत मिलने वाली है, हमारे घर परिवार के जीवन में बरकत मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, अपने आप को पिता परमेश्वर की प्रार्थना में लगा लो, अपने आप को उस यहोवा की प्रार्थना में लगा लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। ना तुम उस घड़ी को जानते हो, ना तुम उस सन को जानते हो कि कब प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आगमन होगा। इसलिए आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करिए, नित्य दिन करिए, ना जाने किस रूप में, किस घड़ी में, किस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और अपने साथ आपको ले जाए। अगर आपसे गलती हो गई इस समय, अगर आपसे इस समय कोई गलती हो गई, आप छूट गए यहाँ पर, तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए धैर्य रखिए। हो सकता है लोग आपको डराने का काम करे, हो सकता है लोग आपको मारने का काम करे, हो सकता है दुष्ट शैतानी आत्मा आपको बहलाने फुसलाने का काम करे, अंधकार में ले जाने का काम करे, लालच दिखाने का काम करे, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको धैर्य रखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी वहां से ऊपर से आ रही है। हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर कहा है कि जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा, मैं उसी को अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर का आशीष उसी के जीवन में आ पाएगा। मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर हमारा आने वाला है। इस धरती पर जो पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, उन सब का वो जायजा लेगा, क्योंकि सबके जीवन के कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, सबके कर्मों के अनुसार उनके साथ न्याय होगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह जनों,
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कार्यों को सुधारना है, अपने शब्दों को सुधारना है, अपनी वाणी को ठीक तरह से निकालना है। क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कार्य अच्छे होंगे, तो हमें पास पड़ोस से भी आशीष मिलेगा, हमें घर वालों से भी आशीष मिलेगा, जो हमारे परमेश्वर के पास हमें ले जाने का कार्य करेगी। परमेश्वर जब यह बात का जायजा लेंगे, हमारे कार्य की समीक्षा करेंगे, वह देखेंगे कि उनका चाहने वाले का कार्य किस तरह से है, किस तरह से समाज के लोगों के साथ उनका बर्ताव है, उठना बैठना है। अपने कार्यों को सुधार लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपके कार्यों पर दृष्टि कर रखी है, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, इसलिए आप कहीं भी अपने कार्य को गलत तरीके से ना करिए। आप किसी प्रकार का कोई अपराध ना करिए। आपके जीवन में कभी, मैं सत्य कहता हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। आप कोई व्यभिचार न करिए, आप किसी पर बुरी दृष्टि ना डालिए, क्योंकि परमेश्वर आप पर दृष्टि डालकर बैठा है। परमेश्वर तो आपको देख रहा है, आपके कार्यों को देख रहा है। इसलिए आप अपने आप को बचा लीजिए, आप अपने आप को सही मार्ग पर ला लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपकी सारी कमियों को पूरा करेगा। अरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने ही तो हमें अनंत काल का जीवन दिया है, और यह अनंत काल का जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में था। उसी ने तो हमें जीवन और श्वास दिया है। परमेश्वर ने ही तो हमें दिन और रात दिखाया है। हमें हमारे जीवन की सारी कमियों को, सारी तकलीफों को, आज हमारे बच्चे जो कामयाब हो गए हैं, आज हमारा घर परिवार जो खुशहाल है, हमारे मन की इच्छाएं जो पूरी होती है, इन सब का श्रेय हमारा पिता परमेश्वर पर जाता है, उस यहोवा पर जाता है, जिसने हमारी सारी कमियों को पूरा किया, जिसने हमारे बाल बच्चों को कामयाब बनाया, जिसने हमारी सारी तकलीफों को दूर किया। हमारा पिता परमेश्वर ही हमारा सहारा है। इस दुनिया में आपके लिए कोई और बलिदानी नहीं दे सकता है, इस दुनिया में आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह एकलौता परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर हमारे लिए अपनी बलिदानी दे दी, हमारे लिए अपने ऊपर कोड़े खाए, हमारे लिए अपने ऊपर कांटों का ताज पहना, हमारे लिए वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ गया, अपनी बलिदानी दे दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। हमारा परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया है। हमारे जीवन में उद्धार करने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो प्रार्थना को सच्चे मन से करिएगा। हमें प्रार्थना को सच्चे विश्वास से करना है मसीह भाई बहनों, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। तो प्यारे मसीह साथियों, जब हम प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उस परमेश्वर से बात करते हैं, वह आपकी बातों को सुन रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि जब हम प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करें तो हमारे शब्दों में निवेदन होना चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए, विनती होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर को लगे कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा मानने वाला मुझसे कुछ मांग रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है। आज उनके जीवन में क्या घटी है मैं देख सकता हूँ, आज उनके जीवन में क्या तकलीफें हैं मैं देख रहा हूँ। मुझसे मेरा बच्चा, मुझसे मेरा मानने वाला यह मांग रहा है, तो मैं उसकी मुरादों को जरूर पूरा करूँगा, उनकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस सुंदर सी शाम को प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, हम सब मसीह भाई बहन उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन में उनके भाई बहनों के बीच में विवाद बना हुआ है, घर परिवार को लेकर विवाद बना हुआ है, टोला मोहल्ला में विवाद बना हुआ है। हे प्रभु, आज उनके जीवन की सारी तकलीफों को, उनके जीवन के जो बैर हैं, उनके आपसी जो झगड़े हैं, हे प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, उनके जीवन के बैर को, उनके जीवन के झगड़े को दूर कर दीजिए, आपसी भाईचारा बना दीजिए, आपसी भाईचारे का प्रेम काबिज कर दीजिए। आप तो दयालु परमेश्वर हैं, आप महिमा करने वाले परमेश्वर हैं,
आपने सदा सब पर महिमा की है प्यारे प्रभु। हम सच्चे मन से आपकी प्रार्थना को करते हैं, आप सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो हे पिता परमेश्वर, आज हमारी भी प्रार्थना को सुन लीजिए, आज हमारी पुकार को भी सुन लीजिए। हम आपके आगे घुटने को टेकते हैं, हम आपके आगे अपने सर को नवाते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना में जो भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, मुझे यह यकीन है वह कभी निराश होके नहीं गए हैं, वह कभी दुखी होके नहीं गए हैं, वह कभी खाली हाथ नहीं गए हैं। आपने सदा सबकी झोली भरी है, आपने सदा सबकी सुनी है, आपने सदा सबको बचाया है, सबको बनाया है, नया मार्ग दिखाया है, सबको नया जीवन और नई श्वास दिया है। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सबको जीवन और श्वास दिया है, आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि आभार का जाहिर करते हैं, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, आप तारीफ करने के योग्य हैं, आप बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं, आप स्तुति प्रशंसा करने के योग्य हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, आज पिता परमेश्वर का आशीष बंटने वाला है, आज पिता परमेश्वर की बरकत बांटेंगे, इसलिए कहीं ना जाइएगा, कहीं ना जाइएगा, पिता परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाइएगा, पिता परमेश्वर की प्रार्थना को पूरी सुनिएगा। आपके जीवन में आशीष मिलेगा, आपके जीवन में बरकत मिलेगी। आज जिस किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं, आज जिस किसी कार्य को आप शुरुआत करने जा रहे हैं, आज किसी सफर के लिए आप निकल रहे हैं, तो परमेश्वर की बरकत से आपके जीवन के सारे कार्य सफल हो जाएंगे। आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे, आप अपनी मंजिल पर कामयाब हो जाएंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से। अगर आज आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आपको किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है, आपको बल्कि प्रभु यीशु मसीह से बताना है। वह तुम्हारे रोगों को, वह तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, हर दुख तकलीफ को दूर करने वाला हमारा एक सच्चा परमेश्वर है, वही हम सबका सहारा है। ए मेरे प्यारे मसीह साथियों, हम उस पिता परमेश्वर की महिमा गाते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप महान दयालु हैं, आप बड़े राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपका गुणगान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारे मसीह साथियों, एक थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।